है आपका श्री विग्रह शुभ के समान गौरवर्ण है, हाथ में पिनाक सुशोभित है तथा आप उत्तम त्रिशूल धारण किए हैं। आपको प्रणाम है। गंगाधर, आप व्याध चर्म का उत्तरीय गज चर्म का वस्त्र लपेटने वाले हैं। आपके अंगों में नाग लिपटे रहते हैं। आपका बारंबार अभिवादन है। सुंदर लाल लाल चरणों वाले आपको नमस्कार है। नंदी आदि गणों द्वारा सेवित आप गणनायक को प्रणाम है, जो गणेश स्वरूप हैं, कार्तिकेय जिनके अनुगामी हैं, जो भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उन सबको पुनः पुनः नमस्कार है। आप निर्गुण सगुण रूपहित रूपवान कलायुक्त तथा निष्कल हैं। आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ। जो वीरों के साथ युद्ध करने में प्रेमी तथा नाना प्रकार की लीला करने वाले हैं, उनमें ईश्वर को प्रणाम है। जगत में जो कुछ भी रूप दृष्टि गोचर हो रहा है, वह आप चिरद्रूप है। अन्य भेद से त्रिलोकी में आप भ्रमण कर रहे हैं। जैसे धूलि कलों की आकाश में उदय हुई तारिकाओं की तथा बरसते हुए जल की बूंदों की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आपके गुणों की भी संख्या नहीं, अर्थात आपके गुणों की भी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। आपके गुणों की गणना करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है। मैं तो एक मंदबुद्धि व्यक्ति हूँ, फिर मैं उनका वर्णन कैसे करूँ। महेशान, आप जो कोई भी हो, आपको मेरा नमस्कार है। महेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ, अतः आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि अर्जुन द्वारा किए गए इस स्तवन को सुनकर भगवान शंकर मन में प्रसन्न हो। तब वे हंसते हुए पुनः अर्जुन से बोले। शंकर जी ने कहा, बस अब अधिक कहने से क्या लाभ, तुम मेरी बात सुनो और अपना अभिष्ट वर मांग लो। इस समय तुम जो कुछ कहोगे वह सब कुछ मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, महर्षि शंकर जी के यूं कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो सदाशिव को प्रणाम किया और फिर प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में कहना प्रारंभ। देखो, आप तो स्वयं ही अंतर्यामी रूप है, सबके अंदर विराजमान है। ऐसी दशा में मैं क्या कहूँ, तदपि मैं जो कुछ कहता हूँ उसे आप सुनिए। भगवान, मुझ पर शत्रु द्वारा जो संकट प्राप्त हुआ था, वह तो आपके दर्शन से ही विनष्ट हो गया। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक की परासिद्धि प्राप्त हो सके, वैसी कृपा की। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि इतना कहकर अर्जुन ने भक्त वत्सल भगवान शंकर को नमस्कार किया और फिर वह हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए उनके निकट खड़े हो गए। जब स्वामी शिव जी को ज्ञात हो गया कि पांडुपुत्र अर्जुन मेरा अनन्य भक्त है, तब वे भी परम प्रसन्न हुए। फिर उन महेश्वर ने अपने पाशुपात नामक अस्त्र को, जो सर्वदा समस्त प्राणियों के लिए दुर्जय है, अर्जुन को दिया। इस प्रकार कहा, अर्जुन को कौन सा अस्त्र दिया? पाशुपात अस्त्र दिया। शिव जी कहते हैं, मैंने तुम्हें अपना महान अस्त्र दे दिया है, इसे धारण करने से अब तुम समस्त शत्रुओं के लिए अजय हो जाओ। जाओ, विजय लाभ करो। साथ ही श्री कृष्ण से भी कहूंगा कि ये तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे आत्मस्वरूप भक्त और मेरा कार्य करने वाले हैं। भारत मेरे प्रभाव से मेरा कार्य करने वाले हैं। भारत मेरे प्रभाव से तुम निष्कंटक राज्य भोगो और अपने भाई युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार के धर्म कार्य कराते रहो। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने जो कहकर शंकर जी ने अर्जुन के मस्तक पर अपना कर कमल रख दिया और अर्जुन द्वारा पूजित हो, वे शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर से वरदान और अस्त्र पाकर अर्जुन का मन प्रसन्न हो गया। तब वे अपने मुख्य गुरु शिव का भक्तिपूर्ण करते हुए अपने आश्रम को लौटे। महाअर्जुन से मिलकर सभी भाइयों को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ कि मानो मृतक शरीर में प्राण का संचार हो गया। उत्तम रथ का
पालन करने वाली द्रौपदी को अत्यंत सुख मिला। जब उन पांडवों को ये ज्ञात हुआ कि शिव जी परम संतुष्ट हो गए हैं, तब उन्होंने उनके हर्ष का पार नहीं। उन्हें उस संपूर्ण वृतांत के सुनने से तृप्ति ही नहीं होती थी। उस समय उस आश्रम में महामनस्वी पांडवों का भला करने के लिए चंदन युक्त पुष्पों की वृष्टि होती है। वृष्टि होने लगी। तब उन्होंने हर्षपूर्वक संपत्ति दाता तथा कल्याण करता शिव को नमस्कार किया और 13 वर्ष की अवधि को समाप्त हुई जानकर ये निश्चय किया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी। इसी अवसर पर जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौटकर आ गए हैं, तब ये समाचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख मिला और वे अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारे तथा कहने लगे कि इसलिए मैंने कहा था कि शंकर जी का संपूर्ण कष्टों का विनाश करने वाले हैं। मैं नित्य उनकी सेवा करता हूँ, अतः आप लोग अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारे। कहने लगे मैंने कहा था शंकर जी की आराधना कीजिए, संपूर्ण कष्टों का विनाश करने वाले हैं भगवान शंकर, अतः आप लोग भी उनकी सेवा करें। मुने इस प्रकार मैंने शंकर जी के किरात नामक अवतार का वर्णन किया। जो इसे सुनता है अथवा दूसरे को सुनाता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए नागेश्वर महादेव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये हमने किरात रूपी अवतार का वर्णन सुना तो भगवान शंकर ने दिया। कल भी हमने 3 अवतारों के विषय में जाना था। अब आगे की कथा में नंदीश्वर जी बताते हैं हमारे ज्योतिर्लिंग कितने हैं? 12 ज्योतिर्लिंग। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग अवतारों का सविस्तार वर्णन, किस तरह वे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग हमारे स्थापित हुए। नंदीश्वर जी कहते हैं मुने, अब तुम सर्वव्यापी भगवान शंकर के 12 अन्य ज्योतिर्लिंग स्वरूपी अवतारों का वर्णन श्रवण करो, जो अनेक प्रकार के मंगल करने वाले हैं। उनके नाम है सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदार, डांकनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वेदनाथ, दारुकावन में नागेश्वर, सेतु बंध पर रामेश्वर और शिवालय में भुवनेश्वर। मुने परमात्मा शंभु के ये ही वे 12 अवतार हैं। ये दर्शन और स्पर्श करने से मनुष्य को सब प्रकार का आनंद प्रदान करते हैं। मुने उनमें पहला अवतार सोमनाथ का। कौन सा पहला अवतार? सोमनाथ का। बोले सोमनाथ भगवान की जय। यह चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला, इसके चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला। इनका पूजन करने से क्षय और कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है। यह सोमेश्वर नाम शिव अवतार सौराष्ट्र नामक पावन प्रदेश में लिंग रूप से स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी। वही संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला एक चंद्रकुंड है, जिसमें स्नान करने से बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा शिव के सोमेश्वर नामक महालिंग का दर्शन करने से मनुष्य पाप से छूट जाता है और उसे भोग और मोक्ष सुलभ हो जाता है। ताज शंकर जी का मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार श्रीशैल पर्वत पर वह भक्तों को अव्यक्त फल प्रदान करने वाला है। मुने भगवान शिव परम प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास भूत कैलाशगिरी से लिंग रूप में श्रीशैल पर पधारे हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी स्तुति की जाती है। पुत्र प्राप्ति के लिए
इनकी स्तुति की जाती है। मल्लिकार्जुन, ये जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है वह दर्शन और पूजन करने से महासुख कारक होता है और अंत में मुक्ति भी प्रदान कर देता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। तात शंकर जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जैनी नगरी में। बोलिए महाकाल भगवान की जय। कहाँ पर स्थित है? उज्जैनी नगरी में स्थित है। वह अपने भक्तों की रक्षा करने वाले। एक बार रत्नमाल निवासी दूषक नामक असुर, जो वैदिक धर्म का विनाशक, विप्रद्रोही तथा सब कुछ नष्ट करने वाला था, उज्जैनी में जा पहुंचा। कहाँ जा पहुंचा? तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया। फिर तो शंकर जी ने तुरंत ही प्रकट होकर हुंकार द्वारा उस असुर को भस्म कर दिया। तत्पश्चात अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाले शिव देवताओं की प्रार्थना करने पर महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप में वहीं प्रतिष्ठित हो। इन महाकाल नामक लिंग का प्रतिदिन पूर्वक दर्शन और पूजन करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे परम गति प्राप्त होती है। परम आत्मबल से संपन्न परमेश्वर शंभु ने भक्तों को अविष्ट फल प्रदान करने वाला ओंकार नामक चौथा अवतार था। मुने विंध्यगिरि ने भक्ति पूर्वक विधि विधान से शिव जी का पार्थिव लिंग स्थापित किया। उसी लिंग से विंध्य का मनोरथ पूर्ण हुआ। करने वाले महादेव प्रकट हुए। तब देवताओं की प्रार्थना करने पर भुक्ति मुक्ति के प्रदाता भक्तवत्सल लिंग रूपी शंकर वहां दो रूपों में विभक्त हो गए। मुनीश्वर, उनमें से एक भाग ओंकार में ओंकारेश्वर नामक उत्तम लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। मुनि, इन दोनों में जिस किसी का भी दर्शन पूजन किया जाए उसे भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला समझना चाहिए। महामुनि, इस प्रकार मैंने तुम्हें इन दोनों महादिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन सुना दिया। परमात्मा शिव के 5वें अवतार का नाम है केदारेश। वह केदार में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित है। उन्हें वहां श्री हरि के जो नर नारायण नामक अवतार हैं, उनके प्रार्थना करने पर शिव जी हिंगरी के केदार शिखर पर स्थित हो गए। वह दोनों उस केदारेश्वर लिंग की नित्य पूजा करते हैं। वहां शंभु दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को अविष्ट प्रदान करते हैं। साथ सर्वेश्वर होते हुए भी शिव इस खंड के विशेष रूप से स्वामी है। शिव जी का यह अवतार संपूर्ण विश्व को प्राप्त करने वाला है। महाप्रभु शंभु के छठे अवतार का नाम भीमशंकर है। क्या नाम है? भीमशंकर। इस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं और भीमासुर का विनाश किया। कामरूप देश के आधिपति राजा सुदक्षिण शिव जी के भक्त थे। भीमासुर उन्हें पीड़ित कर रहा था। जब शंकर जी ने अपने भक्त को दुख देने वाला उस अद्भुत असुर का दैत्य अद्भुत असुर का वध करके उनकी रक्षा की, फिर राजा सुदक्षिण के प्रार्थना करने पर स्वयं शंकर जी डांकनी में भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हो गए। कहाँ पर? डांकनी में भीम शंकर के रूप, जो समस्त ब्रह्मांड स्वरूप तथा भोग मोक्ष का प्रदाता है। वह विश्वेश्वर नामक 7वां अवतार काशी में। कहाँ पर है? काशी में। मुक्तिदाता सिद्ध स्वरूप स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित है। विष्णु आदि सभी देवता, कैलाशपति शिव और भैरव नित्य पूजा किया करते। ये सब उनकी पूजा किया करते हैं। जो काशी विश्वनाथ के भक्त हैं और नित्य उनके नामों का जप करते हैं, वह कर्मों से निर्लिप्त होकर केवल पद के भागी होते हैं। चंद्रशेखर शिव का जो त्रम्बिकम नामक 8वां अवतार है, वह गौतम ऋषि की प्रार्थना करने पर गौतमी नदी के तट पर प्रकट हुआ। गौतम मुनि की प्रार्थना से उन मुनि को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहां अचल होकर स्थित हो गए। अहो, उन महादेव
का दर्शन और स्पर्श करने से सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। तत्पश्चात मुक्ति भी मिल जाती है। शिव जी के अनुग्रह से शंकर प्रिया परम पावनी गंगा गौतम के स्नेहवश वहां गौतमी नाम से प्रभावित हुई। उनमें नवावतार वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध। किससे? वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध। इस अवतार में बहुत सी विचित्र लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण के लिए आविर्भूत हुए। उस समय रावण द्वारा अपने लाए जाने को ही कारण मानकर महेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप से चितामुखी में प्रतिष्ठित हो गए। उस समय से वह त्रिलोकी में वेदनाथेश्वर नाम से विख्यात हुए। वैद्यनाथ की कौन लेकर आया था? सर्वप्रथम शिवलिंग रावण लेकर चला था। और कहाँ लेकर जा रहा था? लंका। और कितने पद भ्रष्ट कर दिया? गणपति जी रूप बदल कर आए। और तभी क्या होता है? माया से लघु शंका लग जाती है रावण को, और भगवान गणेश को सौंप कर चले जाते हैं और जहाँ स्थित कर देते हैं पृथ्वी पर वहीं विराजमान हो। बोली वैद्यनाथ भगवान की जय। उस समय से वह त्रिलोकी में वैद्यनाथेश्वर नाम से विख्यात हुए। वह भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करने वालों को भोग मोक्ष के प्रदाता है। मुने, जो लोग इन वैद्यनाथेश्वर शिव के महत्व को पढ़ते अथवा सुनते हैं उन्हें यह भुक्ति मुक्ति का भागी बना देता है। 10वां नागेश्वर अवतार कहलाता है। यह अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भूत हुआ। यह सदा दुष्टों को दंड देता रहता है। इस अवतार में शिव जी ने दारुक नामक राक्षस को, जो धर्म घाती था, मारकर वैश्यों के स्वामी अपने सुप्रिय नामक भक्त की रक्षा की। कहाँ पर स्थित है? दारुक नामक राक्षस की, जो धर्म घाती था, क्या किया था? उसका अंत किया था और अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा की थी। तत्पश्चात बहुत सी लीलाएं करने वाले वे परात्पर प्रभु शंभु लोकों का उपकार करने के लिए अंबिका सहित ज्योतिर्लिंग स्वरूप से स्थित हो गए। उन्हें नागेश्वर नामक उस शिवलिंग का दर्शन तथा अर्चन करने से राशि के राशि महान पातक तुरंत विनष्ट हो जाते हैं। बोलिए नागेश्वर भगवान की जय। शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वरम अवतार कहलाता है। वह श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने वाला है। उसे श्री राम ने ही स्थापित किया है। जिन भक्त वत्सल शंकर ने परम प्रसन्न होकर श्री राम को प्रेम पूर्वक विजय का वरदान दिया, वे ही लिंग रूप में आविर्भूत हुए। मुने, तब श्री राम के अत्यंत प्रार्थना करने पर वे सेतु बंध पर ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हुए। उस समय श्री राम ने उनकी भली भांति सेवा पूजा की। रामेश्वर की अद्भुत महिमा की भूतल पर किसी से तुलना नहीं की जा सकती। यह सर्वदा भुक्ति मुक्ति की प्रदायिनी तथा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाला। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक रामेश्वर लिंग की को गंगा जल से स्नान कराएगा वह जीवन मुक्त ही है। वह इस लोक में जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे संपूर्ण भोगों को भोगने के पश्चात परम ज्ञान को प्राप्त होगा। फिर उसे केवल्य मोक्ष प्राप्त होगा। घुष्मेश्वर अवतार शंकर जी का 12वां अवतार है। कौन था? घुष्मेश्वर अवतार। भक्त वत्सल तथा घुष्मा को आनंद देने वाला है। मुने, घुष्मा का प्रिय करने वाले के लिए भगवान शंकर दक्षिण दिशा में स्थित देवशैल के निकटवर्ती एक सरोवर में प्रकट हुए। मुने, घुष्मा के पुत्र को सुदेह ने मार डाला था। सुदेह ने मार डाला था। उसे जीवित करने के लिए
घुष्मा ने शिव जी की आराधना करी। घुष्मा के पुत्र को सुदेह ने मार डाला था। घुष्मा ने भगवान शंकर की आराधना करी। तब उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भक्त वत्सल शंभू ने उनके पुत्र को बचा लिया। तदंतर कामनाओं के पूरक शंभू घुष्मा की प्रार्थना से उस तगाड़ में ज्योतिर्लिंग स्वरूप से स्थित हो गए। उस प्रकार उसका नाम घुष्मेश्वर हुआ। बोले घुष्मेश्वर महादेव भगवान की जय। जो मनुष्य उस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन अथवा पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति लाभ प्राप्त करता है। सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने आपसे इन 12 ज्योतिर्दिव्य लिंगों का वर्णन किया। ये सभी भोग और मोक्ष के प्रदाता हैं। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंगों की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार मैंने इस सतरुद्र नाम की संहिता का वर्णन कर दिया। ये शिव के 100 अवतारों की उत्तम कीर्ति से संपन्न तथा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। जो मनुष्य इसे नित्य समाहित चित्त से पढ़ता है अथवा सुनता है उसकी सारी लालसाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे निश्चय ही मुक्ति मिल जाती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोले नागेश्वर महादेव भगवान की जय। श्री सतरुद्र संहिता संपूर्णम अस्ति। बोली शंकर भगवान की जय। भोला सब दुख काटो हमारा, दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बेचिए मंगल मंगलकारी, बेचिए मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, ओ भोला शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। अपने मन की बात भगवान शिव से कहनी है। बड़ा मंत्र का जाप करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की कथा कह रहे हैं। हमने सुना किस प्रकार भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग किस प्रकार से अवतरित हुए। अब हम कोटि रुद्र संहिता का श्रवण शुरू करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों तथा उनके उपलिंगों का वर्णन इस कोटि रुद्र संहिता में किया जाएगा। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं। स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष जिनके कृपा कटाक्ष के ही वैभव बताए जाते हैं तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्म ज्ञानानंद स्वरूप में ही देखते हैं। उन तेजों में भगवान शंकर को जिनका आधा शरीर शैलराज कुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार। जिसकी कृपा पूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिसका मुखारविंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्जवल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को शांत कर देने में समर्थ है,
जिसका स्वरूप सच्चिदानंद में एवं परमानंद में रूप से प्रकाशित होता है, तथा जो गिरिराज नंदिनी पार्वती के भुजपाश से अवशेषित है, वह शिव नामक कोई अनिर्वचनीय तेज पुंज सबका मंगल करे। ऋषि बोले, सूत जी, आपने संपूर्ण लोगों के हित की कामना में से नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त जो शिव अवतार का महत्व बताया, वह बहुत ही उत्तम है। आप पुनः शिव के परम उत्तम महत्व का तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कीजिए। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, धन्य है प्रभु आपके मुखारविंद से निकले हुए भगवान शिव के सुन में यश रूपी अमृत का अपने कर्णपुटों द्वारा पान करने से हम तृप्त नहीं हो पा रहे हैं, अतः फिर उसी का वर्णन कीजिए। व्यास शिष्य भूमंडल में तीर्थ में जो शुभ लिंग है अथवा अन्य स्थलों में जो प्रसिद्ध शिवलिंग विराजमान है, परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोगों के हित की इच्छा से आप वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षि, संपूर्ण तीर्थ लिंग में है, सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है, उन शिवलिंगों की कोई गणना नहीं है। तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूँ। जो कोई भी दृश्य देखा जाता है तथा जिसका वर्णन एवं स्मरण किया जाता है, वैसा भगवान शिव का ही रूप है। कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है। साधु शिरोमणियों, भगवान शंभु ने सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोगों को लिंग रूप से व्याप्त रखा है। समस्त लोगों पर कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान महेश्वर तीर्थ में तथा अन्य स्थलों में भी नाना प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जब भक्तों ने भक्ति पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया, तहाँ तब अवतार ले कार्य करने में स्थित हो गए। लोगों का उपकार करने के लिए उन्हें स्वयं अपने स्वरूपभूत लिंग की कल्पना की। उस लिंग की पूजा करके शिव भक्त पुरुष अवश्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों, भूमंडल में जो लिंग है उनकी गणना नहीं हो सकती। तथापि मैं प्रधान शिवलिंगों का परिचय देता हूँ। मुनिश्रेष्ठ, सौनक, इस भूतल पर जो मुख्य ज्योतिर्लिंग है उनका आज मैं वर्णन करता हूँ। उनका नाम सुनने मात्र से पाप दूर हो जाता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डांकनिया में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबकम, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश और सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में घुटमेश्वर का स्मरण करें। जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वर, जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर शेष मनुष्य इन 12 नामों का पाठ करेंगे, वे इस लोक और परलोक में उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। अंतःकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करेंगे, उन्हें कभी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा। इन सब के पूजन मात्र से कि इहलोक में समस्त वर्णों के लोगों का दुखों का नाश होगा और परलोक में भी उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होगा। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का निवेद्य यथापूर्व पर ग्रहण करना चाहिए, खाना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के सारे पाप उसी क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों का निवेद्य जो प्रसाद भी है, वो भी बहुत महत्वकारी है। ये मैंने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन का फल बताया। अब ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग बताए जाते हैं। मुनीश्वर, ध्यान देकर सुनिए। सोमनाथ का जो उपलिंग है उसका नाम अंतकेश्वर है। बोलिए अंतकेश्वर महादेव भगवान की जय। क्या बताया? जो सोमदेव है उसके जो उपलिंग है उसका नाम अंतकेश्वर है। वह उपलिंग मही नदी के समुद्र के
संगम पर स्थित है। मल्लिकार्जुन से प्रकट उपलिंग रुद्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? बोले रुद्रेश्वर भगवान की जय। वह भृगु कक्ष में स्थित है और उपासकों को सुख देने वाला है। महाकाल संबंधी उपलिंग दुधेश्वर या दूधनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। बोले दूधनाथ महाकाल भगवान की जय। वह नर्मदा के तट पर है तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला कहा गया है। ओंकारेश्वर संबंधी उपलिंग कर्दमेश्वर है। कर्दमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह बिंदु सरोवर के तट पर है और उपासक को संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता है। केदारेश्वर संबंधी उपलिंग भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। बोलिए भूतेश्वर भगवान की जय। और यमुना तट पर स्थित है। जो लोग उसका दर्शन और पूजन करते हैं उनके बड़े बड़े से पापों का भी निवारण हो जाता है। भीमशंकर संबंधी उपलिंग भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। इस नाम से भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भी सह पर्वत पर ही स्थित है और महान बल की वृद्धि करने वाला। नागेश्वर संबंधी उपलिंग का नाम भी भूतेश्वर ही है। वह मलिका सरस्वती के तट पर स्थित है और दर्शन करने मात्र से सब पापों को हल लेता है। रामेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को गुप्तेश्वर और भूतमेश्वर के प्रकट हुए उपलिंग को व्याघ्रेश्वर कहा जाता है। बोलिए गुप्तेश्वर महादेव भगवान की जय। बोलिए व्याघ्रेश्वर भगवान की जय। इस प्रकार यहाँ मैंने ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों का भी परिचय आपको दिया है। ये दर्शन मात्र से पापहारी तथा संपूर्ण अभिष्ट के दाता होते हैं। मुनिवरों, ये मुख्यता को प्राप्त करने और प्रधान शिवलिंग बताए गए हैं। अब अन्य प्रमुख शिवलिंगों का वर्णन सुनिए। श्री प्रथम अध्याय समाप्तम अस्ति। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए नागेश्वर महादेव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब आगे भगवान शिव की कथा कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग और उनके उपलिंगों का हमने वर्णन सुना। अब काशी आदि के विभिन्न लिंगों का वर्णन अत्रीश्वर की उत्पत्ति के प्रसंग में गंगा और शिव के अत्रि के तपोवन में नित्य निवास करने। माँ गंगा और भगवान शंकर ने किस तरह से अत्रि ऋषि के तपोवन में निवास किया। सूर्य जी कहते हैं, मुनीश्वर गंगा जी के तट पर मुक्तिदायिनी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है। वह भगवान शिव की निवास स्थली मानी गई है। उसे शिवलिंगमय ही समझना चाहिए। इस शिव का सदैव महावास है। इतना कहकर सूर्य जी ने काशी के अभिमुक्त कृतिवासेश्वर, तिल भाडेश्वर, दशाश्रेश्वर आदि तथा गंगा सागर आदि के संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारेश्वर, बटुकेश्वर, पुरेश्वर, सिद्धनाथेश्वर, दूरेश्वर, सिंगरेश्वर, वेदनाथ, जैत्वेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर, प्रयाग के ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भारद्वाजेश्वर, शूलकंठेश्वर, माधवेश तथा अयोध्या के नागेश आदि अनेक शिवलिंगों का वर्णन करके अत्रीश्वर की कथा के प्रसंग में ये बतलाया कि अत्रि पत्नी अनुसुईया पर कृपा कर गंगा जी वहां पधारी। अनुसुईया जो इनकी पत्नी थी, ऋषि अत्रि की पत्नी, उन पर कृपा करके गंगा जी वहां पधारी। अनुसुईया ने गंगा जी से सदा वहां निवास करने के लिए प्रार्थना की। तब गंगा जी ने कहा, अनुसुईया
यदि तुम 1 वर्ष तक की हुई शंकर जी की पूजा तथा पति सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ सदा ही। क्या मांगती है गंगा जी? 1 वर्ष की शिव जी की पूजा और अपने पति की सेवा, ये दोनों चीजें मुझे अगर दे दोगे तो मैं देवताओं पर उपकार करने के लिए यहाँ पर रह जाऊंगी, स्थित रहूंगी। पतिव्रता का दर्शन करके मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। सती अनसुईय, यह मैंने तुमसे सच्ची बात कही। पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से मेरे पापों का नाश हो जाता है और मैं विशेष शुद्ध हो जाती हूँ, क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र होती है। अतः यदि तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो और लोकहित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे देती हो तो मैं अवश्य यहाँ स्थिर रूप से निवास करूंगी, अगर ये सारी चीजें मुझे देती हो। सूर्य जी कहते हैं, मुनियों, गंगा जी की ये बात सुनकर पतिव्रता अनुसुईया ने वर्ष भर का सारा पुण्य उन्हें दे दिया। अनुसुईया के पतिव्रत संबंधी उस महान कर्म को देखकर भगवान महादेव जी प्रसन्न हो गए और पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट हो उन्होंने साक्षात दर्शन दिए। शंभु बोले, साध्वी अनुसुईया, तुम्हारा ये कर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रिय पतिव्रते, वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। उस समय वे दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति व पंचमुख आदि से युक्त भगवान शिव को वहां प्रकट हुआ देखकर बड़े विस्मित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार और स्तुति करके बड़े भक्ति भाव से भगवान शंकर का पूजन किया। फिर उन लोक कल्याणकारी शिव से कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न है तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोगों के लिए सुखदायक हो जाएगी। तब गंगा और शिव दोनों ही प्रसन्न हो उस स्थान पर जहाँ वे ऋषि शिरोमणि रहते थे प्रतिष्ठित हो गए। इन्हीं शिव का नाम यहाँ अत्रीश्वर है। इन्हीं शिव का नाम, क्योंकि ऋषि अत्रि के तपोवन में ठहरे थे, गंगा जी भी और भगवान शिव भी, तो क्या नाम पड़ गया? अत्रीश्वर। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए नागेश्वर महादेव भगवान की जय। शिव की कथा कह रही है किस प्रकार भगवान अत्रीश्वर अत्रि ऋषि के तपोवन में निवास करने के द्वारा ये अवतार ग्रहण किया। तदनंतर सूर्य जी कहते हैं, जब बहुत से शिवलिंगों की कथा प्रसंग सुना दिए तब ऋषियों ने पूछा, महामते सूर्य जी, बैसाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आई, इसका विशेष रूप से वर्णन कीजिए। महादेव जी का नाम नंदकेश्वर कैसे हुआ, वहां भगवान महादेव जी का नाम नंदकेश्वर कैसे हुआ, इस बात को भी प्रसन्नता पूर्वक बताइए। सूर्य जी ने कहा, महर्षियों, एक ब्राह्मण थी जिसका नाम था ऋषिका। क्या नाम था? ऋषिका। वह किसी ब्राह्मण की पुत्री थी और एक ब्राह्मण को ही विधि पूर्वक ब्याही गई थी। विप्रवरो, यद्यपि वह द्विजपत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, तथापि अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल वैधव्य को प्राप्त हो गई। क्या हो गई? विधवा हो गई बालकपन में। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर हो पार्थिव पूजन पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने। उस समय अवसर पाकर मूल नाम से प्रसिद्ध एक दुष्ट और बलवान असुर, किस नाम से? मूल नाम से प्रसिद्ध एक दुष्ट और बलवान असुर जो बड़ा मायावी था, काम बाणों से पीड़ित होकर वहां गया। उस अत्यंत सुंदरी कामनी को तपस्या करती देख वह असुर से नाना प्रकार के लोभ दिखाता हुआ उसके साथ संभोग की याचना करने लगा। मुनीश्वर, परंतु उत्तम व्रत का पालन करने तथा शिव के ध्यान में तत्पर रहने वाली वह साध्वी नारी काम भाव से उस दृष्टि न डाल सकी। तपस्या में लगी हुई उस ब्राह्मणी ने उस असुर का सम्मान नहीं किया, क्योंकि वह अत्यंत तपोनिष्ठ और शिव ध्यान परायणा थी। उस कुशांगी युक्ति से तिरस्कृत हो उस दैत्यराज मूल ने उसके ऊपर क्रोध प्रकट किया और अपना विकट रूप उसे दिखाया। इसके बाद उस दुष्टात्मा ने भयदायक दुर्वचन कहा और उस ब्राह्मण पत्नी को बारंबार त्रास देना आरंभ किया।
उस समय वह उसके भय से थर्रा उठी और अनेक बार स्नेह पूर्वक शिव शिव की पुकार करने लगी। उस तनमंगी द्विज पत्नी ने भगवान शिव का पूर्णतः आश्रय ले रखा था। शिव का नाम जपने वाली वह नारी अत्यंत विहल हो अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंभु की चरण में गई। तब शरणागत की रक्षा, सदाचार की प्रतिष्ठा तथा उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर ने उस काम विहल दैत्यराज मूल को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि से देखकर भक्त की रक्षा के लिए दत्त चित्त हो कहा, वर मांगो। महेश्वर का ये वचन सुनकर उस साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने उनके उस आनंदजनक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया। फिर सबको सुख देने वाले परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके शुद्ध अंतःकरण वाली उस साध्वी ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। ऋषिका बोली, देवादिदेव महादेव, शरणागत वत्सल, आप दीन बंधु हैं, भक्तों की सदा रक्षा करने वाले ईश्वर हैं। आपने बून नामक असुर को मेरे धर्म की रक्षा की, क्योंकि आपके द्वारा ये दुष्ट असुर मारा गया। ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की। अब आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम एवं अनन्य भक्ति प्रदान की। नाथ, यही मेरे लिए वर है, इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए। आप लोगों के उपकार के लिए यहाँ सदा स्थित रहिए। आप लोगों के उपकार के लिए यहाँ स्थित रहिए। महादेव जी ने कहा, ऋषिके, तुम सदाचारिणी और विशेषता मुझ में भक्ति रखने वाली। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे वह सब मैंने तुम्हें दे दी। ब्राह्मणों, इसी बीच में श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता महाभगवान शिव का आविर्भाव हुआ। जान हर्ष से भरे हुए आए, अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव को प्रणाम करके उन सब ने उनका भली भांति पूजन किया। फिर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति भी की। उसी समय साध्वी देवनदी गंगा उस ऋषिका के थे उसके भाग्य की सराहना करते हुए प्रसन्नचित्त हो गई। क्या कहती हैं गंगा? ऋषिके, वैशाख मास में एक दिन यहाँ रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिए। उस दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहता हूँ। वैशाख मास की सप्तमी के दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूँ। सूर्य जी कहते हैं, महर्षियों, गंगा जी की ये बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी ऋषिका ने लोकहित के लिए प्रसन्नता पूर्वक कहा, बहुत अच्छा, ऐसा हो। भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न हो उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण अंश से विलीन हो गए। ये देख सब देवता आनंदित हो शिव और ऋषिका की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने धाम को चले गए। उस दिन से नर्मदा का वह तीर्थ ऐसा उत्तम और पावन हो गया तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाला शिव वहां नंदिकेश्वर के नाम से विख्यात है। नर्मदा के तट पर किस नाम से? नंदिकेश्वर। बोलिए नंदिकेश्वर महादेव भगवान की जय। गंगा जी भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन शुभ की इच्छा से अपने उस पाप को धोने के लिए वहां जाती है जो मनुष्यों से वे ग्रहण किया गया। पाप कितने ग्रहण कर रही हैं? हम मनुष्यों से। और उसे धोने के लिए वर्ष में एक दिन वैशाख मास की सप्तमी के दिन माँ गंगा भी वहां जाती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए नागेश्वर महादेव भगवान की जय। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी हो। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी, सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा नीलाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा नीलाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या
मेरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी ओ, सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी भोले बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी, सबसे बढ़िया। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए नागेश्वर महादेव भगवान की जय। आज की कथा को हम यही विश्राम देते हैं। अपने अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर दें भगवान भोलेनाथ को। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। दिगंबराय शिव दिगंबराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। दिगंबराय शिव दिगंबराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। त्रिलोचनाय शिव त्रिलोचनाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। त्रिलोचनाय शिव त्रिलोचनाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे भोले नमः शिवाय। नागेंद्र हाराय नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नागेंद्र हाराय नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः
हरि हरि भोले नमः शिवाय। बागंबराय शिव बागंबराय हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय। नाथ हटाय नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय। नाथ हटाय नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय। हरि हरि भोले नमः शिवाय। हरि भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। बिगड़ी मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। बिगड़ी मत को बनाता भोला भंडारी यहाँ। भोला भंडारी मेरा। भोला भंडारी मेरा। बिगड़ी मत को बनाता भोला भंडारी यहाँ। दुनिया की हरि शिव शंकर का राज है। दुनिया की हर एक शय पर शिव शंकर का राज है। फूलों को खिलाता भोला भंडारी मेरा। सूखे कुछ को खिलाता भोला भंडारी मेरा। कालों के भी काले दिन को
हर हर महादेव। हर हर महादेव। शंकर भोले भगवान की जय। तेरा जादू न चलेगा वो सपेरे, काहे डाले मेरे गलियों में डेरे। तेरा जादू न चलेगा वो सपेरे, काहे डाले मेरे गलियों में डेरे। अपनी गोरा को मैंने फूटा मंगवाया, मैंने फूटा मंगवाया। मैंने अपने हाथों से मैंने गोरा को पहनाया, अपने हाथों से मैंने गोरा को मगैरे न जरिया तेरी मगैरे न यारो सवेरे, काहे काहे मेरे गलियों में डेरे। मगैरे न जरिया सवेरे, काहे डाले मेरे गलियों में डेरे। तेरा जादू न चलेगा सवेरे, काहे डाले मेरी गलियों में डेरे। अपनी गोरा को मैंने घबरा मंगवाया, अपनी गोरा को मंगवाया। अपने हाथों से मैंने उनको पहनाया, अपने हाथों से मैंने उनको पहनाया। तेरी मगैरे न जरिया तेरी मगैरे न यारो सवेरे, काहे डाले मेरी गलियों में डेरे। तेरा जादू न चलेगा सवेरे, काहे डाले मेरी गलियों में डेरे। अपनी गोरा को मैंने दुनिया मंगवाई, अपनी गोरा को मैंने दुनिया मंगवाई। अपने हाथों से मैंने दुनिया लगा। तेरी मगैरे न जरिया तेरी मगैरे न यारो सवेरे, काहे डाले मेरी तेरी मगैरे न जरिया तेरी मगैरे न जरिया काहे डाले मेरी गलियों में डेरे। तेरा जादू न चलेगा काहे डाले मेरी गलियों में डेरे। अपनी गोरा को मैंने हलवा मंगवाया, अपनी गोरा को हमने हलवा मंगवाया। अपने हाथों से मैंने उनको पहनाया, अपने हाथों से मैंने उनको पहनाया। तेरी मगैरे न जरिया तेरी मगैरे न यारो सवेरे, काहे डाले मेरी गलियों में डेरे। तेरा जादू न चलेगा सवेरे, काहे डाले मेरी गलियों में डेरे। अपनी गोरा को मैंने चोरी मंगवाई, गोरा को मैंने चोरी मंगवाई। चोरी मंगवाई अपने हाथों से पहनाई, चोरी मंगवाई अपने हाथों। तेरी मगैरे न जरिया तेरी मगैरे
चल गाओ सफेरे काहे डाले मोरे गलियों में रे अपनी गोरा को मैंने दूंगा मंगवाए अपनी गोरा को मैंने लहंगा मंगवाया लहंगा मंगवाया मैंने घुंघरू मंगवाई घुंघरू मंगवाई अपने हाथों से उड़ाई घुंघरू मंगवाई अपने हाथों से उड़ाई गई रे नायरिया के गई रे ना ओ सफेरे काहे डाले मोरे गलियों में रे तोरा जादू न चलेगा ओ सफेरे काहे डाले मोरे गलियों में रे अपनी गोवा को मैंने पायल मंगवाई अपनी गोरा को मैंने पायल मंगवाई अपनी गोरा को मैंने बिछुए मंगवाई बिछुए मंगवाए अपने हाथों से गई रे नगरिया के गई रे नगरिया ओ सफेरे काहे डाले मेरे गलियों में तेरा गोरा चलेगा ओ सफेरे काहे डाले मेरे गलियों में रे बोले शंकर भगवान की नहीं मम्मी कभी तो बजा रहे हैं हम आप गाएंगे अरे फोन में निकाल रहे भोलेनाथ के दरबार में बहुत समय है बिहारी लाल की जय कृष्ण बलदेव की जय सुनो कृष्ण प्यारे ये विनती हमारी सुनो कृष्ण प्यारे ये विनती हमारी तरस की आँखियाँ तरस को तुम्हारी सुनो कृष्ण प्यारे ये विनती हमारी सुनो कृष्ण प्यारे ये विनती हमारी रस्ती हमारियाँ दर्द को तुम्हारी उड़ती आँखियाँ दर्द को तुम्हारी उड़ती आँखियाँ दर्द को तुम्हारी कोई भूले कर कब तुम चले आओ कोई रूप लेकर कब तुम चले आओ नहीं तो निकल जाए ये जान ये हमारी नहीं तो निकल जाए ये जान ये हमारी सुनो कृष्ण प्यारे मेरे मित्र हमारी दर्श को तुम्हारे सुनो कृष्ण प्यारे ये विनती हमारी तरसती आँखियाँ दर्द को तुम्हारी हमें भी सुनाओ वो धुन बांसुरी की हमें भी लुभाओ जैसे गोपियाँ लुभी थीं हमें भी सुनाओ
हमें तो बिहारो कृष्ण हमारा सुनो कृष्ण प्यारे ये विनती हमारी दर्श को हमारे सुनो कृष्ण प्यारे ये विनती हमारी दर्श को एक हुए ना ऐसी कविता दर्श को हमारी दर्श को हमारी। बोली बांके बिहारी लाल की जय। बोली शंकर भगवान की जय। डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, भोले मेरे मंदिर में आना होगा, भोले तुझे मंदिर में आना होगा। अरे डम डम डमरू बजाना होगा, भोले तुझे मंदिर में आना होगा, भोले तेरे मंदिर में आना होगा। सावन के महीने में सावन के महीने में हम बेल पत्ते लाएंगे, सावन के महीने में हम बेल पत्ते लाएंगे, वही बेल हम भोले को चढ़ाएंगे, वही हम भोले को चढ़ाएंगे, वही पत्ते हम भोले को चढ़ाएंगे। थाली में फूल और चंदन होगा, थाली में फूल और चंदन होगा, भोले तुम्हें मंदिर में आना होगा, अरे भोले तुम्हें मंदिर में आना होगा। भोले तुम्हें मंदिर में आना होगा, भोले तुम्हें मंदिर में आना होगा। सावन के महीने में हम गंगा जल लाएंगे, सावन के महीने में हम गंगा जल लाएंगे, सावन के महीने में सावन के महीने में हम गंगा जल लाएंगे, वही गंगा जल हम भोले को चढ़ाएंगे, गंगा जल हम भोले को चढ़ाएंगे। फिर तो भजन और कीर्तन होगा, फिर तो भजन और कीर्तन होगा, भोले तुझे मंदिर में आना होगा,
गिराना होगा, बोले तुझे मंदिर गिराना होगा। सावन के महीने में हम भांग धतूरा लाएंगे, सावन के महीने में हम भांग धतूरा लाएंगे, सावन के महीने में सावन के महीने में हम भांग धतूरा लाएंगे। वही भांग धतूरा हम भोले को चढ़ाएंगे, भांग धतूरा हम भोले को चढ़ाएंगे। फिर तो भोले को भोग लगाना होगा, फिर तो भोले को भोग लगाना होगा, भोले तुम्हें मंदिर में आना होगा, बोले तुम्हें मंदिर में आना होगा। राम राम डमरू बजाना होगा, राम राम डमरू बजाना होगा, बोले तुझे मंदिर में आना होगा, बोले तुझे मंदिर में आना होगा। सावन के महीने में हम कांवर लाएंगे, सावन के महीने में हम कांवर लेके आएंगे, सावन के महीने में सावन के महीने में हम कांवर लेके आएंगे, कांवर लेके आएंगे, हम भोले को मनाएंगे, कांवर लेके आएंगे और भोले को मनाएंगे। तेरे तो चरणामृत हमको मिलेगा, तेरे तो चरणामृत हमको मिलेगा, बोले तुम्हें मंदिर में आना होगा, आना होगा, बोले तुझे मंदिर में आना होगा, बोले तुझे मंदिर में आना होगा, बोले तुझे मंदिर में आना कौन कौन बुलाना चाहता है भगवान भोलेनाथ को? बोले तुझे मंदिर में आना होगा। बोले शंकर भगवान की है। एक और ले लीजिए शंकर भगवान की जय। है तन में भस्म गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि शंकर। है तन में भस्म और गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि शंकर। जटा से बहती गंगाधारा, विराट मस्तक विराट गंगा। जटा से है गंगाधारा, विराट मस्तक विराट गंगा। सदाई चलती रहो दिगंबर, सदाई चलती रहो दिगंबर। नमामि शंकर नमामि शंकर। नमामि शंकर नमामि शंकर। तन में भस्म गले में विषधर, तन में गले में विषधर, नमामि शंकर शंकर। सदा विराजे संगधारी, पुत्र गजानन है बड़ ज्ञानी। सदा
विराजे सदा भवानी भगवान की जय। सभी भक्त आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। खोल दिए मतलब सब पानी का खोल और मुंह खोल दो। ये स्वामी ये पत्नी
वो बंद नहीं हुआ कोई भी कहानी सारी मेरे पानी तेल बेटा बोल दो ना आज देता ओम नमः शिवाय। सभी भक्त आरती के लिए सभी को बारी बारी से आरती करनी है, जैसा आपको विदित है। इतने रोज से प्रतिदिन आप करते आ रहे हैं। इधर से आएंगे बोले गणेश जी भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, का भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सवारी। अंधन को आंख देख तोड़ को पाया, बांधन को माया। शोभा श्याम शरणाई सफल की सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। शंभु देवालय मेरी सफल की सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जानकी पार्वती पिता महादेवा। लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। शंभु देवालय मेरी सफल की सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, भोले भोले नाथ महाशिव। हनुमान गुरुद्वारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानंद चतुरानंद पंचानंद आदि, बोले
वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, बोले हर 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 शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोले भोलेनाथ महाशिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धंगिरा ओम जय शिव ओंकारा, बोले स्वामी जी की आरती, ओ कोई जनिहारी, स्वामी भोजन उपगामी, स्वामी सुधा श्याम राही, सहत शिवानंद स्वामी, भजत महाधन श्याम, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। जनों के शंकर, जाति जनों के अवगुण धर्म दूर करे। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धंगिरा ओम जय शिव ओंकारा। तो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, भोले बाबा की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। वृन्दारमाला कुलतारिणाय, कृपालिमाला शशिगोम्बराय, भूताम्बराय शशिताम्बराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, दोनों न मैना कभी तुम्हारा, निष्काम हो करके गुजरात जाऊं, गोविंद काम बर्बाद लेके। त्वमेव माता सबका त्वमेव, त्वमेव बन्धु सचका त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम दो शांति अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोकद शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांति रेव शांति, श्यामा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति, सर्वे शांति भवतु। शीता लगे वीर का, पाप कटे शरीर का, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो। श्री सत सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आरती विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी, सदा करो कल्याण। बोलते भाई हम बोले श्री गंगे, बोले पवन सुत हनुमान की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोले विष्णु भगवान की जय, बोले दुर्गा महामाई की जय, बोले सच्चे दरबार की जय। चंपक पाटलाब्धे पुण्यागजाति करवीर प्रसाद पुष्करी विद्वल प्रवाल
तुलसीदल मंजरी तं पूजयामि जगदीश्वरमेव प्रसीद इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पद्रुमादि द्रुमजानितानि पुष्पाञ्जलिर्मे सुखाय नित्यं नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणां परमेश्वर हर हर महादेव काल कष्ट दुःख वो भगतों फूल बरसाओ मेरे भोले बाबा आए हैं कोयलमीज सुर गाओ मेरे भोलेनाथ आए हैं लगी थी आँख सदियों से मेरे भोलेनाथ आए हैं दुनिया जीवा देखो पधारे खुद पतित पावन वो भगतों फूल बरसाओ मेरे भोलेनाथ आए हैं मेरे भोलेनाथ आए हैं धर्म की अधर्म का धर्म में विश्व का गौ माता की शीतल सनातन की जय जय श्री राधे श्याम सुखदेव भगवान की जय। जय करो वीर बजरंगे जय करो वीर बजरंगे जय करो वीर बजरंगे महादेव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव धन्यवाद फिनिश तो नहीं आ रहा। रोटेट योर डिवाइस, ये नहीं है, एक मिनट। रोटेट योर डिवाइस, यू कांट टर्न योर फोन वाइल लाइव। ये कैसे बंद होगा?